असम के बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जाल कुबारी से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रद्युत बोरदोलाई को दिसपुर से टिकट मिला है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे प्रद्युत। तो असम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पहली सूची जारी कर दी है। तो सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है और जल कुमारी से इस बार चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो असम के बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहली सूची में किया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जल कुमारी से इस बार चुनाव लड़ेंगे। 88 उम्मीदवारों का नाम इस सूची में है। प्रद्युत बोरदोलाई को दिसपुर से टिकट मिला है। कांग्रेस छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो कांग्रेस छोड़कर प्रद्युत बोरदोलाई बीजेपी में शामिल हुए थे। दिसपुर से इन्हें टिकट मिला है और पहली सूची जारी हो गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा जल कुमारी से चुनाव लड़ेंगे। असम चुनाव को लेकर बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है। प्रद्युत बोरदोलाई को दिसपुर से टिकट मिला है। कांग्रेस को छोड़कर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 88 उम्मीदवारों का नाम इस सूची में शुमार है। तो 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। असम चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जल कुमारी से इस बार सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ेंगे। प्रद्युत बोरदोलाई को दिसपुर से टिकट मिला है। सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। तो असम चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 88 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहली सूची में किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जल कुमारी से चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निबिर डेका लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। निबिर, पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आ गई है। 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। किस तरीके से ये सूची को देखते हैं, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल है? जी बिल्कुल, ये जो है एक ही सूची है जिसमें सारे जो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप है उनके नाम भी है और बहुत सारे युवा नेताओं को भी इस टाइम जो है चांस दिया गया है पार्टी से। हेमंत बिस्वा शर्मा जो सबसे बड़े स्टार कैंपेनर और मुख्यमंत्री खुद, वो जालुकबारी जो उनका होम टर्फ है वहां से फिर से वो चुनावी जो प्रक्रिया अपना शुरू करेंगे। उसके अलावा असम के सीनियर मिनिस्टर जैसे जयंत मल्ल, पीयूष हजारिका, ये सब जो है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ नए चीजें जो हमने इस सूची में देखा है ये है कि पूर्व के बहुत सारे एमएलए और सीनियर लीडर्स के नाम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि युवाओं को जो है प्राथमिकता दिया गया है। अगर आप देखेंगे गुवाहाटी से पूर्व भाजपा के स्टेट अध्यक्ष और मिनिस्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य को हटा के दीपलू शर्मा को दिया गया है, जो कि एक युवा नेता है और विधायक भी है। और तो ये एक युवाओं को ज्यादा हम देख रहे हैं चांस दिया गया है। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल नाम जो इसमें है जो है कि प्रद्युत बोरदोलाई, जो कि पिछले 24 घंटे पहले कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देके सांसद के रूप में उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी में ज्वाइन किया था उन्होंने कल, और आज उनका नाम जो है पहला जो लिस्ट में आया गया है, जिसके कारण एक यहाँ पे एक पॉलिटिकली एक लोग यहाँ पे बहुत सारे प्रतिक्रिया की उसके ऊपर आ रहा है। लेकिन बाकी के जो नाम है वो एक्सपेक्टेड थे। बहुत सारे एमएलए के भी नाम गया है और नए नए जो है युवा नाम इस लिस्ट में हमें देखा गया है। निबिर, बात करें इस लिस्ट में कौन कौन सी वो हॉट सीट्स है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और चुनाव जो है वो दिलचस्प हो सकता है? जी, सबसे बड़ा हॉट सीट तो खुद सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी जालुकबारी है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे सीएम बहुत कंफर्टेबली जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह बन गया है पिछले कई दशकों से। उसके अलावा है आपके दिसपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असम की राजधानी है, क्योंकि वहाँ पे
प्रद्युत बरदलै जो कांग्रेस से आए हैं 26 घंटे पहले, वो कॉन्टेस्ट करेंगे। और इसमें ये चैलेंज भी रहेगा भाजपा को कि कैसे उनके जो कर्मी हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको कैसे वो कन्विंस करे और प्रद्युत बरदलै के पीछे जो है रैली करे। इसके अलावा अपर असम में जोरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ही एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, क्योंकि वहां पे स्थानीय विधायक जो है हितेंद्र गोस्वामी, वो कंटेस्ट करेंगे गौरव गोगोई के साथ। गौरव गोगोई जो कांग्रेस के स्टेट अध्यक्ष भी है और जी। सांसद है, उनके साथ वो मुकाबला होगा। सो ये सब बहुत सारे दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे हम चुनावी प्रक्रिया जो है और प्रतिक्रिया जो है बहुत खूब खूब देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसियों से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये देखा जाता है कि वो ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम पे ही वो तैयारी करे और चुनाव के टाइम पे ही वो रणनीति बना करके मैदान में उतरे। पहले से और कई महीनों से तैयारियां चलती रहती है और ऐसा ही इस बार देखने को मिला जैसे उन्होंने सूची जारी की है। तो कैसा माहौल इस बार असम चुनाव में देखने को मिल रहा है? कितने कड़े मुकाबले की टक्कर यहाँ पर होगी, या कोई त्रिकोणीय मुकाबला भी इन सीटों में से जो आज जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, क्या उन पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है? जी, बहुत सारे सीट्स जो है बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला, जैसे कि शिवसागर एक सीट है अपर असम में,